तो आइए स्टार्ट करते हैं टर्म 2 की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मैंने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सबसे पहला वीडियो आपको इंट्रोडक्शन के रूप में मैंने वहां पे बना के डाल दिया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन वर्ड मेक्स एज ए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, फर्स्ट टर्म ए होता है, सेकेंड टर्म ए प्लस डी होता है, थर्ड टर्म होता है ए प्लस टू डी होता है, थर्ड सेकेंड टर्म ए प्लस डी, थर्ड टर्म ए प्लस टू डी, फोर्थ टर्म ए प्लस थ्री डी होता है। तो इस तरीके से ये अर्थमेटिक एपी चलता है ना। मैंने बताया था एक सीरीज होता है, इनका जो डिफरेंट हो जैसे 10, 20, 30, 40, 50, तो इनके बीच में कितने कितने की गैपिंग है? 10 10, कितने की गैपिंग है? 10, कितने की गैपिंग है? 10 10 10 का आपका इसमें क्या है? डिफरेंस है। और फर्स्ट टर्म हमारा कितना? मैंने कहा फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करते हैं और डिफरेंस को हमेशा डी से डिनोट करते हैं। ए बराबर 10 है और डिफरेंस हमेशा कितना है? 10। जब आप इस पे रख के रखेंगे तब भी आपको यही सब प्राप्त होता चलेगा। ये क्या है? फर्स्ट टर्म है। ये क्या है? फर्स्ट टर्म है। एक में अगर 10 जोड़ देंगे, डिफरेंस कितना है? 10। तो सेकेंड टर्म आ गया। अब ये कितना हमारा फर्स्ट टर्म कितना है? 10 है। 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई 10 कर दोगे कितना आ जाएगा? 20 प्लस 10 कितना हो गया? 30। इस तरीके से आपका प्रोग्रेशन चलता रहता है। तो कह रहा है कि इन पे आपको सोच के बताना है, इन सब चीजों में आपको सोच के बताना है, देख के बताना है कि क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अगर इस रूल को फॉलो कर रहे हैं जो अभी बताया मैंने जस्ट, अगर उस रूल को फॉलो करते हैं तो इसका मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। नंबर एक पॉइंट। अब देखिए क्वेश्चन आपका कह रहा है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 किलोमीटर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड रीच 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो पहले देखिए द टैक्सी फेयर फर्स्ट किलोमीटर का हमने दे दिया है, कितना है? 15 किलोमीटर। कितना है दोस्तों? कितना है बच्चों? 15 किलोमीटर। तो फर्स्ट टर्म का दे दिया, मतलब ये जो टैक्सी का पहला किराया कितना है? 15। फर्स्ट किलोमीटर का कितना है? टैक्सी का फर्स्ट किलोमीटर का किराया 15 है। अब ईच कितने? हर किलोमीटर पे 8 रुपए क्या हो रहा है? लग रहा है 8 रुपए हर किलोमीटर। कितने रुपए लग रहे हैं? 8 रुपए। तो मैंने कहा अगर फर्स्ट किलोमीटर का 15 रुपए है तो अगले फर्स्ट 2 किलोमीटर में है ना गया, पहले किलोमीटर 15, ये तो है ही है। अब 8 इसमें जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 23। कितना हो गया? 23। फिर इस 23 में फिर अगले फर्स्ट 3 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा? 23 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 31। फिर अगले फोर्थ किलोमीटर के लिए 31 प्लस 8, मतलब डिफरेंस हमारा कितना हो गया? फर्स्ट टर्म आपका 15 हो गया, डिफरेंस हमारा कितना हो गया? बोलिए। डिफरेंस हमारा 8 किलोमीटर होगा। तो इसी पे आपको रखते हुए चले जाना है। मैंने बताया ए प्लस डी है ना, फिर ए प्लस टू डी, फिर क्या हो जाएगा? ए प्लस थ्री डी। इस तरीके से सीक्वेंस आपका चलता चला है। तो इसलिए आप कहेंगे क्लियरली स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है 15, 23, 31, 39 फॉर्म ऑफ एन एपी एवरी टर्म इज 8 मोर देन प्रीसीडिंग टर्म, मतलब पिछले वाले टर्म से 8 ज्यादा है। इज दैट क्लियर? हमें पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इज दैट क्लियर? क्या आप लोगों के पॉइंट अच्छे से समझ में आया? अब आते हैं, उसको मैंने बताया था ये एपी सीरीज है, लेकिन अब इस क्वेश्चन को देखिएगा, पहले पढ़ते हैं क्या कह रहा है। द अमाउंट ऑफ एन एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप removes 1/4 of air remaining in the cylinder at a time। इसका मतलब पहले समझिए, एक सिलेंडर है, सिलेंडर जैसे नहीं बाइक वाइक में होती है, तो उसमें जब ये सिलेंडर मतलब निकल रही है गैस है ना, अगर 1/4 निकल रही तो बची कितनी? मान लीजिए टोटल V रहा होगा, क्या मैंने मान लिया, लेट द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ एयर रहा होगा V। अब कितना निकल रहा है इन ईच स्ट्रोक? जैसे ठक 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 चलता है ना, पंप जब करेगा तो उसमें 1/V/4 एयर क्या हो रहा है? निकल रहा है। क्या कर रहा है? पंप कर रहा है। अगर हम देखें तो एवरी एयर कितना कितना पंप करेगा, तो मान लीजिए इतना पंप कर रहा है, तो हम कहें कितना बच रहा है उसके अंदर, V - V/4 करेंगे तो आ जाएगा 3V/4। कितना बच रहा है? 3V/4। अगर इसी तरीके से हमें वॉल्यूम विल भी अगर देखा जाए
तो पहला v होगा, दूसरा कितना बचा 3v/4, फिर इसका स्क्वायर होगा, फिर आगे क्यूब होता है, ऐसे ऐसे चला जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या दर्शा रहा है? क्या यहाँ कहीं डिफरेंस दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये दर्शा रहा है कि ये जो सीरीज होगी ये आपका एपी नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? इसमें जो है डिफरेंस सेम नहीं है, इसलिए हम कहते हैं देयरफॉर दिस इज नॉट एन एपी, ये एपी नहीं है। इज दैट क्लियर? अरे कोई सिलेंडर में हवा जब भरी मतलब पंप कर रहा है, जब पंप करेगा तो कितना एयर बाहर निकल रहा है बताइए? 1/4। तो मतलब बचा कितना? अगर टोटल हम मान लें v, तो v में से v/4 घटा देंगे तो 3v/4 उसके अंदर शेष रह जा रहा है। तो इसका मतलब v पहले रहा होगा, बचा फिर कितना 3v/4, दूसरी बार पंप करेगा इसका स्क्वायर जाएगा, फिर इसको तीसरी बार जब पंप करेगा तो इसका क्यूब जाएगा। इसे ये एपी नहीं है, जीपी। जब हम जीपी पढ़ाएंगे तो उसमें आपको ये अच्छी तरीके से क्लियर कराएंगे, ठीक है? तो इसका मतलब ये सीरीज आपको क्या है? एपी नहीं है। इज दैट क्लियर? अच्छे से आप लोग समझ में आ गए होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में 1 का तीसरे पार्ट पे चलते हैं। तीसरा पार्ट क्या कह रहा है? तो कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल, एक कुआं खोदा जा रहा है, उस कुएं को खोदने के लिए एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट रिस 150 फॉर द फर्स्ट मीटर, पहले मीटर के लिए कितने रुपए? 150 रुपए लग रहे हैं। फिर हर हर पहले फर्स्ट मीटर के लिए 150, फिर पहले 2 मीटर के लिए कितना? 50। मतलब ये जो 50 रुपये लग रहा है वो हर मीटर, हर फर्स्ट मीटर पे खोदने पे, जैसे पहले पहले मीटर खोदा तो उसने 150 रुपया पाया, लेकिन जब अगला 2 मीटर खोदेगा 150 पहले मीटर खोद चुका, अगले 50 रुपये, फिर 50 रुपये, कुल मिलाकर के 200 रुपये। फिर इसी तरीके से प्रथम 3 मीटर के लिए जब खोदेगा तो 50 फिर जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों? 250। फिर पहले फर्स्ट 4 मीटर के लिए जब जोड़ेगा, मतलब खोदेगा, कुआं को जब खोदेगा तो कितना हो जाएगा? 300 रुपये। बताइए, अच्छा लगा आप लोगों को? अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि एक एक वीडियो बनाने में बहुत समय लगता है, तो इसलिए आपका एक लाइक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखेगा। अब आते हैं, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का चौथे पार्ट में। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट every year when 10,000 rupees is deposited at compound interest at 8%। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का अगर अमाउंट देखा जाए तो ये होता है ये बराबर p कोष्टक में 1 प्लस r/100 का पावर t, यही होता है। अगर हम आपको दोस्तों बता दें तो पहले साल का जो अमाउंट होगा वो क्या हो जाएगा? 10,000 प्लस 1/10 पावर 1, दूसरे साल का पावर 2, तीसरे साल का पावर 3। तो क्या ये एपी में चल रहा है? क्या आपको यहाँ पे लग रहा है इसका डिफरेंस सेम आएगा? नहीं ना। तो इसका मतलब ये क्या होगा? ये एपी सीरीज नहीं है। क्लियरली एडजस्ट टर्म ऑफ दिस सीरीज डू नॉट हैव सेम डिफरेंस बिटवीन देम, देयरफॉर दिस इज नॉट एन एपी। आप लोगों को ये चारों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों इस वीडियो को आप बार बार देखिएगा, इस वीडियो में कुछ भी नहीं है, इतना कहा गया था कि आपको चेक करना क्या एपी फॉर्म में है। अगर एपी फॉर्म में है तो क्यों है? क्यों? क्योंकि अगर वो एपी होगा तो उसके बीच का जो डिफरेंस होगा हमेशा सेम होगा। इसी तरीके से आपको देखकर बताना है। अगर दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।